छुट्टी का दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो चलिए आज ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। रात में भिगोए हुए मूंग दाल को अदरक और मिर्ची के साथ ग्राइंड कर ली। पीसते वक्त बस इतना ही ध्यान रखना है कि पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम हो, क्योंकि मूंग दाल में ऑलरेडी ही पानी रहता है। आप फिर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बिल्कुल पतला घोल तैयार हो जाएगा। अच्छा, पीसते वक्त ध्यान रखना है कि बिल्कुल बारीक पेस्ट हो, तो इससे क्या तवा में वो फैलाने में बहुत आसानी होगी। मैंने पानी की मात्रा बहुत कम दी थी, बस इतना दी थी कि देखिए वो मिक्सर जार से बाहर आ गया। उसमें मिक्स की हल्दी, जीरा धनिया पाउडर, पहले से रात में भिगोए हुए चावल में लहसुन और मिर्ची डाल के मैं पीस के रखी थी, उसकी भी 2 चम्मच मैं इसमें मिक्स कर दी। इससे जो चीला बनेगा वो थोड़ा कुरकुरा होगा। यदि घर पे सिर्फ चावल का आटा हो तो वो भी थोड़ा सा इसमें मिक्स कर सकते हैं। नाश्ता बनाते बनाते मेरा पार्सल भी आ गया, तो बोली चलो पहले खोल के देख ही लेती हूँ। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैट आया है, पानी भी अच्छे से सोख लेता है, बहुत ही यूज़फुल है। दूसरा मैंने मंगाया है ये किचन मैट। इसका शॉर्ट्स वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। ये कितने की और मैंने कहाँ से मंगाई है ये आपको मेरे शॉर्ट्स से पता चल जाएगा। बहुत ही मुझे यूज़फुल लगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, एंटी स्किट है। मुझे तो अपने किचन के लिए बहुत पसंद आई। चलिए अब तैयार कर लेते हैं ब्रेकफास्ट को। तो मूंग दाल में थोड़ा सा और मैं पानी मिक्स कर दी थी ताकि थोड़ा पतला घोल रहे। तवे पे थोड़ा सा घी लगाई। हाँ, इसे नॉनस्टिक तवे पर ही बनाना है। उसके ऊपर देखिए दाल को अच्छे से स्प्रेड कर दी, जितना ये पतला हो सकता है उतना कर दी। थोड़ा सा हल्का टेस्टी और क्रिस्पीपन लाने के लिए थोड़ा थोड़ा घी डाल दी और दोनों तरफ से पलट पलट के इसे अच्छे से सेक ली। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट होती है और बनने में भी बहुत टाइम नहीं लगता। हाँ, बस पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। कई दिनों से सोच रही थी मैं अपने कबर्ड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लूँ, क्योंकि हमेशा चीज़ निकलता है, रखा जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था। एक चीज़ खोजो तो एक मिलता है तो दूसरा नहीं। खास करके सलवार सूट का दुपट्टा सब एक दूसरे के अंदर इतना घुस गया रहता है। आज तो मैं ठान के ही रखी थी, चाहे जो हो जाए पहले इसको मैं समेट लूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मेसी देख के मुझे घबराहट होने लगती है। भले ही रखने के बाद वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ उलझ जाएं, पर एक बार अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लेने के बाद कहीं भी जाने आने में दिक्कत नहीं होती है, चीज़ आराम से मिल जाती है। नहीं तो एक दुपट्टा खोजो तो पैंट नहीं मिलता, पैंट खोजो तो दुपट्टा नहीं। तो सबको समेटना बहुत ज़रूरी था और एक बार कबर्ड की सफाई भी हो जाएगी। जिन जिन सेल्फ को ऑर्गेनाइज करना था उसके सारे कपड़े को निकाल के बाहर रख दिए, क्योंकि तभी पता चलेगा कि कौन सा सामान किधर है। और बंद कबर्ड में भी अंदर अच्छा खासा धूल आ जाता है, वो नीचे सेल्फ से पता ही चलता है। तो इस बहाने एक बार सफाई भी हो जाएगी। सबको पेयर बना बना के पहले सबको हटाया। जो पूरे पेयर में थे, मतलब सलवार सूट दुपट्टा, सबको एक साइड रखा। कुर्ती और पैजामे को अलग तरफ रखा, क्योंकि सबको छांटना बहुत ज़रूरी होता है। एक के साथ दूसरे को पहन लेते हैं, फिर रखते टाइम कहीं भी घुसा के रख देते हैं। जब सभी कपड़े को अलग अलग छांटना स्टार्ट की तब मुझे समझ में आया कि कौन सा कपड़ा मैं रेगुलर पहनती हूँ, कौन सा पार्टी वेयर है। और जब सारा निकाल के देखने के बाद ही पता चलता है कि एक कुर्ती के साथ कोई दूसरे तरह के पैंट और दुपट्टे को भी हम पेयर कर सकते हैं। जिस सलवार सूट का जो दुपट्टा था उसके अंदर ही डाल के मैं अच्छे से सबको पेयर बना के रखी, ताकि एक बार एक चीज़ निकालो तो तीनों एक साथ आ जाए। अब तो त्योहारों का मौसम शुरू हो गया, तो कोई ना कोई त्यौहार आएगा, तो जो कपड़ा मेरा बिल्कुल नया है, जिसे मैंने आज तक पहना नहीं है, उन सबको भी अलग करके रखा, ताकि त्यौहार के दिन इन सबको निकाल के पहन सकूं। तो 3 तरह के कपड़े को सेग्रीगेट की। एक जो मैं पार्टी वेयर है, एक जो मैं रेगुलर पहनती हूँ जो कॉटन का सलवार सूट है जो काफ़ी कंफर्टेबल होता है, और एक जो बिल्कुल मेरा नया कपड़ा है। और तीनों को अलग अलग सेल्फ में रखी, क्योंकि मेरे पास अलमीरा का 3 सेल्फ अवेलेबल था, तो तीनों को अलग अलग करके रखी। जो रेगुलर पहनने वाला है उसको मैं सबसे ऊपर रखी, ताकि कबर्ड खुलते ही वो मुझे दिख जाए और मैं उससे ईजिली निकाल के पहन सकूँ।
और जो कम यूज होने वाले या बिल्कुल नए कपड़े हैं उनको सबसे मैंने नीचे रखा। कुछ दुपट्टा मेरा ऐसा है जो कई सलवार सूट में चल जाता है और ये बहुत स्लिपरी भी है। चलो, मेरा कबर्ड बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब मुझे कम से कम कुछ दिन तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। और इस फूल के पौधे को मैं कुछ दिन पहले खरीद के लाई थी। इसे रिपोर्टिंग नहीं की हूँ क्योंकि कुछ दिन के लिए इसे उसी मिट्टी में छोड़ देना रहता है। ये उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाता है, तभी इसको रिपोर्टिंग करते हैं। चलिए, बहुत से काम खत्म हो गए। जो मैंने सोचा था आज उसे कर डाला। तो कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में बन रही है इडली। तो सांभर मैं घर पे ही बना रही हूँ क्योंकि बाहर का सांभर हम लोगों में किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। घर में जो थोड़ी बहुत सब्जियां थी उसी से ही मैंने सांभर बना लिया। दाल के साथ सारी सब्जियों को भून लिया। उसमें हल्दी, नमक, जीरा, धनिया पाउडर और सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें वो है मेथी पाउडर। मेथी पाउडर से इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है। और सांभर मसाला डाल दी। हमारे यहाँ खरीद के इस तरह का डोसा बैटर मिलता है। आप जितना लेना चाहें वो उतना वजन करके आपको दे देंगे। तो जब एकदम इंस्टेंट खाने का मन हो तो हम लोग इसी बैटर को ले आते हैं। और इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना पड़ता है, सिर्फ थोड़ा सा नमक और पानी की यदि ज़रूरत हो तो। पर इडली में बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। जितना गाढ़ा होगा इडली उतना ही अच्छा बनेगा। तो इडली के सांचे में थोड़ा सा नीचे से तेल लगा दी ताकि वो चिपके नहीं। तो ये बहुत सुविधा होती है। यदि पहले से हम इसकी तैयारी नहीं किए हुए हों तो ये घर पे लाके इसे बनाना बहुत आसान है। इससे डोसा भी बहुत अच्छे से बन जाता है। और जब ये सब साउथ इंडियन कुछ खाने का मन हो और बाहर से भी लाने की इच्छा ना हो और बाहर जाने की भी इच्छा नहीं हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और साथ में चाहिए चटनी, तो मूंगफली की चटनी बना रही हूँ। मूंगफली की चटनी में कड़ी पत्ता और राई का यदि छौंका दे दिया जाए तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही आसानी से देखिए सांचे से बाहर आ जाता है। कैमरा में इडली से ज़्यादा मेरा हाथ ही आ रहा है, इसलिए किस एंगल से दिखाऊं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये 7 मिनट के वीडियो में मैंने पूरा दिन भर का काम आप लोगों को दिखा दिया। और ये बच्चे हेल्प कर रहे हैं सब कुछ समेटने में। यदि आपको वीडियो देख के अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।